नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे राजवंश की कहानी में उतरेंगे जो मध्य एशिया के मैदानों से उभरा और भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ गया जो आज तक महसूस की जाती है। तो बड़ा सवाल यही है, कैसे? आखिर मध्य एशिया की एक गुमनाम सी जनजाति ने भारतीय इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम उनकी जड़ों को जानेंगे कि वे कौन थे। फिर साम्राज्य के उदय और कनिष्क के सुनहरे दौर को देखेंगे, उनकी कला, व्यापार और ज्ञान की दुनिया में झांकेंगे और आखिर में उनके पतन और उस विरासत को समझेंगे जो वे हमारे लिए छोड़ गए। तो सबसे पहला सवाल, ये कुषाण आखिर थे कौन, कहाँ से आए थे? इनकी कहानी असल में चीन की सरहदों से शुरू होती है। कुषाणों की जड़ें जुड़ी हैं युएजी नाम की एक जनजाति से। जरा सोच कर देखिए, उत्तर पश्चिमी चीन के खानाबदोश, जिन्हें शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत उन्हें एक दिन इतने बड़े साम्राज्य की गद्दी तक ले जाएगी। और उनका ये सफर किसी महाकाव्य से कम नहीं था। सोचिए, पहले उन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, फिर एक नई अनजानी जमीन की तरफ धकेल दिया गया। वहां जाकर वे 5 हिस्सों में बट गए, लेकिन फिर उन्हीं में से एक शाखा कुषाण ने सबको एकजुट किया और एक नई ताकत के रूप में उभरी। ये उनके टिके रहने की एक जबरदस्त कहानी है। और बस इसी जीवत्ता ने एक महान साम्राज्य की नींव रखी। तो अब बात करते हैं उन शुरुआती शासकों की जिन्होंने इस बिखरी हुई शक्ति को एक संगठित साम्राज्य का रूप दिया। हर बड़े साम्राज्य की कहानी में एक संस्थापक होता है। कुषाणों के लिए वो थे कुजुल कैडिफिसेस। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने बिखरे हुए कबीलों में एक साम्राज्य की संभावना देखी और सबको एक झंडे के नीचे ले आए। कुजुल के बाद आए विम कैडिफिसेस। ये सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही चतुर अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने उस समय की सुपर पावर यानी रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के रास्ते खोल दिए। इससे साम्राज्य में धन और समृद्धि की बाढ़ आ गई। देखिए, सोने के सिक्के सिर्फ मुद्रा नहीं थे, वो शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक थे। जब विम कैडिफिसेस ने सोने के सिक्के चलाए तो वो दुनिया को बता रहे थे कि कुषाण अब एक ऐसी ताकत है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इसी आर्थिक शक्ति ने कुषाणों के सबसे महान दौर की जमीन तैयार की। और अब हम कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली शासक के दौर में पहुंचते हैं, सम्राट कनिष्क। इनके ही शासनकाल को कुषाणों का स्वर्ण युग कहा जाता है। जरा कनिष्क के साम्राज्य की विशालता का अंदाजा लगाइए। ये मध्य एशिया की रेगिस्तानों से लेकर भारत के गंगा के मैदानों तक फैला था और इस विशाल साम्राज्य का दिल थी उनकी राजधानी पुरुषपुर, जिसे आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं। लेकिन कनिष्क सिर्फ जमीनें जीतने वाले राजा नहीं थे। उन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। ये बौद्ध धर्म के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। यहीं से महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिसने बुद्ध की शिक्षाओं को करोड़ों आम लोगों तक पहुंचाया। तो कनिष्क सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने संस्कृति, धर्म और व्यापार को एक साथ बढ़ावा दिया। और इसी सोच ने कला और ज्ञान के एक ऐसे युग को जन्म दिया जो अभूतपूर्व था। इसको ऐसे समझिए, सिल्क रोड उस जमाने का ग्लोबल ट्रेड हाईवे था और कुषाण उस हाईवे के टोल कलेक्टर थे। वे दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों रोम और चीन के बीच होने वाले व्यापार को कंट्रोल करते थे। इसी से उनके पास बेहिसाब दौलत आती थी। ये दौर था संस्कृतियों के संगम का। गांधार कला में आपको भारतीय आध्यात्मिकता और यूनानी यथार्थवाद का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। ये पूरब और पश्चिम का एक ऐसा खूबसूरत मिलन था जो पहले कभी नहीं देखा गया। वहीं मथुरा कला ने विशुद्ध भारतीय सौंदर्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ये एक तरह का पुनर्जागरण काल था। कुषाणों का दरबार सिर्फ व्यापारियों और कलाकारों को ही नहीं, बल्कि अश्वघोष, नागार्जुन और चरक जैसे महान विचारकों और विद्वानों को भी अपनी ओर खींचता था, जिन्होंने ज्ञान का अनमोल खजाना दुनिया को दिया। लेकिन इतिहास का एक नियम है, हर उत्थान का पतन निश्चित है। हर महान साम्राज्य की तरह कुषाणों का दौर भी खत्म हुआ। चलिए अब उनके पतन और उस विरासत पर नजर डालते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए। 3री शताब्दी आते आते साम्राज्य की पकड़ कमजोर होने लगी। कनिष्क जैसे योग्य शासक नहीं रहे।
अंदरूनी झगड़े बढ़ने लगे और बाहरी दुश्मन भी लगातार साम्राज्य पर दबाव बना रहे थे। इन सभी कारणों ने मिलकर साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। तो सवाल ये है कि साम्राज्य भले ही खत्म हो गया, पर कुषाणों ने हमें दिया क्या? उनकी विरासत बहुत गहरी है। उन्होंने भारत को दुनिया से जोड़ा, बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाया और कला की अद्भुत शैलियों को जन्म दिया। वे सिर्फ शासक नहीं थे, बल्कि संस्कृतियों के बीच एक पुल थे। ये लाइन उनकी पूरी कहानी का सार है। वे एक बाहरी ताकत के रूप में आए थे, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे और भी अमीर बनाया, उसे दुनिया से जोड़ा और एक नई पहचान दी। तो अगली बार जब कोई संस्कृति और पहचान की बात करे तो कुषाणों को जरूर याद कीजिएगा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि संस्कृतियां जब आपस में मिलती हैं तो टकराव नहीं बल्कि एक नया और खूबसूरत निर्माण होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।